नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। भारत में G20 का सरबराही इजलास हो रहा है और वज़ीर आज़म मोदी की बल्ले बल्ले हो रही है और मुलाकातें भी हो रही हैं। बल्कि गुज़श्ता रोज़ उनकी अमरीकी सदर बाइडन से भी मुलाकात हुई, आज बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। इस वक्त गेम जो है ग्लोबल ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो एशिया में है और उसकी मेजॉरिटी जो दो ममालिक हैं वो चीन और भारत हैं जिनकी ग्रोथ ड्राइव करेंगे। आपने इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, इंडिया खुद इसको भारत कह रहा है। दूसरा, ये जो टेंशन है इसकी वजह से, ऑल्दो बाय द वे नंबर्स अगर देखें एज एन इकोनॉमिस्ट, इस जो आपकी अमेरिका की और चीन की टेंशन है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज हुआ है, ना ट्रेड का लेवल चेंज हुआ है। एक ग्रोथ रेट तो कम हुआ जी, है। ग्रोथ रेट है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो काम चल रहा है क्योंकि लोगों को सस्ती चीजें चाहिए। ये एक ट्रांजिशन है जिसको वक्त लगेगा। जी, हमारे यहाँ तो हमने अपने आप को, जैसे अब इंडिया के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया है एज ए ग्लोबल वॉइस अमंग द टॉप लीडर्स। ये तो उन्होंने कर लिया है। हमारा ये सूरत हाल है कि हमने ये घर को मजबूत नहीं किया और घर को हम जितने हमारे माशी मसाइल आते रहे उसको जियोपॉलिटिक्स को यूज करके हल करने की लेकिन नगमाना हारून साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन श्रिंक हो रही है, अब फोकस जो है वो रीजन्स पे आ रहा है। तो क्या आप समझती हैं बहैसियत साबिक़ सफारतकार के कि जब तक भारत अपने रीजन में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात की नोयत को ठीक नहीं करेगा पॉलिटिकल लेवल पे, उस वक्त तक यहाँ हमारे अब सार्क को देखें वैसे ही डिसफंक्शनल हो चुका है। तो क्या भारत के लिए मुमकिन है या हमारे खित्ते के लिए मुमकिन है कि हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाएं, कनेक्टिविटी की तरफ जाएं, इंटीग्रेशन की तरफ जाएं? एक वक्त था जब हम सोच रहे थे कि शायद ये कुछ आगे की तरफ बात बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ी। एक दफ़ा और तारीख में आपने देखा जब वाजपेयी साहब केम अक्रॉस और वो गए अपने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, एग्जैक्टली, और उन्होंने सॉर्ट ऑफ पहली दफ़ा भारत ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान एक आइडेंटिटी मतलब है। के लिए भी लेकिन सार्क के लिए देखिए, सार्क उस वक्त तक, बल्कि आप सार्क को भी ना कहें, आप सार्क के साथ SCO को भी शामिल करें क्योंकि हम दोनों उसके भी मेंबर्स हैं। वो भी एक सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें भी देखिए कोई खातिर खा फ़ायदा इंडिया या पाकिस्तान नहीं उठा सकता क्योंकि हम एक दूसरे ही को काउंटर करते रहते हैं वहाँ। तो जब तक ये दोनों ममालिक फैसला नहीं कर लेते कि उन्होंने अपने आप को वीज़ावी ईच अदर 30 इयर्स ऑन कहाँ देखना है और उस पे क्या आपका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगा या कहाँ पे आपका गिव एंड टेक होगा कि आपके पॉलिटिकल हालात, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीर का मसला है, जाहिर सी बात है। और अब तो 2019 के बाद आपने देखे मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक ये सोचना कि सार्क जो है वो इन हालात के बावजूद, तो मतलब रीजनल कनेक्टिविटी बगैर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, अनलेस वी फॉलो what the ASEAN have done। ये कहना जायज होगा कि इंडिया इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सार्क के अंदर it's too biased। नहीं, it's too biased। Okay। Because I think every nation has a right to have their own interest and stand by it। तो जब दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होती हैं, मैं तो चाइना के हवाले से ही बात करूं ना, चाइना इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। पर देखिए, यही मैं आपको जुमला में मुझे ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए कि जब तक आप EU की तरह और ख़ास तौर पे ASEAN की तरह ये डिसाइड नहीं कर लेते कि जी ये कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता हल कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो अगली नस्ल हल कर लेगी, हम और किसी डायरेक्शन पे जाएं। लेकिन हमारे लिए वो करना शायद इतना आसान नहीं, यहाँ तो नस्लें गुजर गई हैं। वही मैं कह रही हूँ, ये नहीं, ये हमारे लिए जज्बाती मसला भी है, पॉलिटिकल मसला है, एग्जिस्टेंशियल मसला भी है। तो जब तक इस पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो आई थिंक सार्क को एक्सेप्ट करना कि एक दिन हम उठेंगे और चांदी चांदी हो जाएगी और सार्क डेवलप हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।
है।